उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार माहौल ख़राब होते जा रहा है। वहाँ की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको देखकर साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरे तौर पर नाकाम साबित हुआ है। पुलिस की मौजूदगी में वहाँ पर जो माहौल ख़राब करने वाले लोग हैं वो दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, घरों में आगजनी कर रहे हैं, दुकानों में लूटपाट कर रहे हैं। लोग लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर पुलिस की मौजूदगी में ये सब कैसे हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अभी तक साफ तौर पर ये नहीं कह पा रहे हैं। जो भी वहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की मौजूदगी में माहौल ख़राब करने वाले लोग लगातार माहौल ख़राब करते जा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग डर की वजह से वहाँ से पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। वो अपने घरों में ताला लगाकर वहाँ से चले जा रहे हैं। दुकानों को बंद कर दिया गया है। कई मुस्लिम दुकानों पर निशान लगा दिया गया है, क्रॉस का निशान लगा दिया गया है और ये कहा गया है कि 15 जून से पहले तक सारी दुकानों और मकानों को खाली कर दिया जाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कैराना में जो पलायन की बात की जाती है उस पलायन की सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मुस्लिम समुदाय के लोग पलायन करने पर मजबूर हुए हैं। लोग सोशल मीडिया पर लगातार यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, वहीं पर उनके पार्टी ही में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो उनके इस मंसूबे को फेल करते हुए नजर आ रहे हैं, जो ये नहीं चाहते कि भारत के प्रधानमंत्री का जो सपना है कि भारत विश्व गुरु बने और तमाम दुनिया के देश के लोग और तमाम दुनिया के देश भारत की तरफ एक अच्छी नज़र से देखें। कुछ पार्टी में ऐसे बैठे लोग हैं जो लगातार भारत के प्रधानमंत्री के इस मंसूबे को नाकाम बनाने पर तुले हुए हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री अभी तक कुछ साफ तौर पर ये नहीं कह पा रहे हैं कि जो भी वहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 15 तारीख के दिन जो महापंचायत का ऐलान किया गया है उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए और जो भी वहां से पलायन करने पर मजबूर हुए हैं उनको वहां पर फिर से बुलाया जाए, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। लगातार लोग सोशल मीडिया पर यही पूछ रहे हैं कि आखिर उत्तराखंड की पुलिस क्या कर रही है। पुलिस की मौजूदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार वहां पर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से एक लड़की को अगवा किया गया उसमें 2 हिंदू समुदाय से लोग थे, एक मुस्लिम समुदाय का लड़का था, लेकिन वहाँ पर लव जिहाद का एंगल निकालकर मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय ज़रूर दें।